हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज की सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जनवरी का करंट अफेयर। इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक दी हुई है, वहाँ से आप एक दिन पहले का करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत की किस देश के साथ 13वीं रक्षा सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई वियतनाम के साथ में। चलिए आगे इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत वियतनाम के बीच 13वीं सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई है। तो याद रखिएगा कौन सी वार्ता, तो 13वीं वार्ता। ठीक है, भारत की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार ने इसमें भाग लिया। दोनों पक्षों ने विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों के एक्सचेंज पर सहयोग पर बढ़ाने के लिए इन्होंने सहमत हुए दोनों देश। इसके अलावा वियतनाम के बारे में कुछ फैक्ट्स। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमाएं चीन, लाओस, कंबोडिया के साथ लगती हैं। ये समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध पगोडा के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग है। और गुएन जुआन फुक प्रधानमंत्री और डांग थी नगोक थिन वियतनाम के उपराष्ट्रपति हैं। इसको मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पे इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये ऊपर इसके इधर चाइना है, इधर लाओस और नीचे ये कंबोडिया लगा हुआ है। इसके अलावा ये पूरा जो एस शेप में है ये साउथ चाइना सी है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे चाइना अपना कब्जा दिखाता है ज़बरदस्ती का। अगले क्वेश्चन मूव करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो आप दिए गए हैंडल से हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लीजिए, इससे आपको ये महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? कुफरी, लेह, शिमला, कारगिल। तो ये आयोजित किया गया लेह की नुब्रा वैली में। तो नुब्रा वैली जो कि लेह में पड़ती है, वहाँ पे पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। यह नुब्रा वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस दौरान कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 4 महिलाएं थी। तो लेह के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए हैं कि लेह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जिसको NH1 बोलते हैं वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कपड़े का कच्चा माल निर्यात करेगा? भदोही, इटावा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर। तो भाई ये वाराणसी करेगा ये काम। क्या फैक्ट्स हैं, हाल ही में चर्चा में क्यों रहा ये? तो हाल ही में वाराणसी ने यूनिकोल नाम की एक जापानी कंपनी से कच्चा माल खरीदने के लिए एक वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक समझौता किया है। अब क्या करेगा, वाराणसी से इस कंपनी के लिए कच्चा माल जाएगा कपड़े के लिए। इसके अलावा यूनिकोल गुजरात में एक अपना कारखाना भी बना रहा है। इसके अलावा वाराणसी से पहले भी लंगड़ा आम, दशहरी आम, हरी मटर का और हरी मिर्च का निर्यात होता है। इसके अलावा वाराणसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हैं कि इसे बनारस से काशी नाम के से जाना जाता है। इसके अलावा ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह हिंदू जैन धर्म के पवित्र शहरों में से एक है। यह सिल्क बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या रेशम और बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और बनारसी साड़ी क्या है, इसको GI टैग प्राप्त है, खाली ये बनारस में बन सकती है। इसके अलावा कोई क्लेम नहीं कर सकता इस पर। अगला क्वेश्चन है, ICC के बोर्ड निदेशक मंडल में BCCI का नेतृत्व कौन करेगा? सौरभ गांगुली, राजीव शुक्ला, आदित्य वर्मा या जय शाह? तो भाई जय शाह करेंगे, क्योंकि आजकल सौरभ गांगुली हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। तो यहाँ पे मेंशन यही है कि ICC की आने वाली बैठक में भारत की तरफ से BCCI की तरफ से कौन जाएगा? जैसा जाएंगे। किसकी जगह पे? सौरभ गांगुली की जगह। उसके अलावा कुछ BCCI से संबंधित खबरें दी हुई हैं कि हाल ही में उनकी 24 दिसंबर 2020 को इनकी AGM हुई थी, 89th AGM। इस दौरान राजीव शुक्ला को यहाँ का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इस AGM के दौरान अंपायर्स की रिटायरमेंट उम्र तय की गई, वो 60 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा आने वाले समय में BCCI यानी कि भारत कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाएगा। वो कौन से हैं? नवंबर 2023 के दौरान क्या होगा, पुरुषों का ICC क्रिकेट विश्व कप, जिसको 50-50 वर्ल्ड कप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2020 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कायाकल्प पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो ये दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, 2019-20 के लिए क्या कायाकल्प पुरस्कार दिया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के रियासी जिला अस्पताल को पहला पुरस्कार मिला है C श्रेणी में। इसके अलावा B श्रेणी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस, जिसको जिपमेर बोलते हैं, ये पुडुचेरी में स्थित है, इसको दूसरा पुरस्कार दिया गया। और तीसरे स्थान पे एम्स भुवनेश्वर रहा है B श्रेणी में। कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2015 से दिए जा रहे हैं। उनको कौन देता है? जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देता है। क्यों दिया जाता है कि जिन अस्पतालों में क्लीनलीनेस यानी कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती हैं, साथ में स्वच्छता भी होती है, ये उन लोगों को दिया जाता है। तो इसी क्रम में पुरस्कार दिए गए हैं और इनकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई थी। इसके अलावा एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान। ये चलाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा।
इसे कब चालू किया था? 29 दिसंबर 2016 को चालू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी हाल ही में इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए चर्चा का विषय है। जिसकी देखिए मेंशन है कि इसकी 5वीं वर्षगांठ पूरी हुई है सबसे पहले। कब पूरी हुई? 13 जनवरी 2016 को, यानी कि कल पूरी हुई। इस अवसर पर सरकार ने क्या किया? PMFBY पोर्टल और फसल बीमा मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसके लिए इसमें क्या है कि सीधे इस ऐप पे जाके आप जो भी आपकी हानि हुई है फसल की, आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। और बताया गया है कि लगभग हर साल 5.5 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं। तो इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी हुई हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य फसल के नुकसान से खिलाफ व्यापक बीमा कवर प्रदान करना किसानों को। इसके अलावा इसमें जो प्रीमियम देते हैं किसान, उनकी वैल्यू लिखी हुई है कि खरीफ फसल के लिए 2% का प्रीमियम पे करना पड़ता है किसानों को, रबी फसलों के लिए 1.5% का। इसके अलावा बागबानी और जो आपकी कॉमर्शियल फसलें होती हैं, इनको वाणिज्यिक फसलें बोलते हैं, उनके लिए 5% का प्रीमियम देना होता है। आप प्रीमियम याद कर लीजिए, पूर्व में कई सारी परीक्षाओं में प्रीमियम पूछे गए हैं रबी खरीफ की फसलों के, इसलिए आप याद कर लीजिए इन्हें। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है? 10, 11, 12, 13। तो इस सूची में 11 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है, जिनमें सब भारतीय कंपनी रिलायंस सबसे ऊपर रही है, जिसकी सूची में रैंक है 54वीं। ठीक है, तो क्या किया, किसने सूची जारी की है? तो ये सूची हारून ग्लोबल ने जारी की है। इसमें 11 निजी कंपनियों को स्थान दिया गया है। 500 में से 11 कंपनियां भारत की हैं, तो इस लिहाज से भारत अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो 10वें स्थान पे रहा है इस सूची में। ठीक है, तो भारत के सबसे टॉप पे कौन रही? 54वें नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा TCS को 73वां स्थान मिला। इसके अलावा अन्य जो कंपनियां, उनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा सबसे मूल्यवान कंपनी दुनिया की वो कौन है? तो वो एप्पल है। वो एप्पल इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। इसके बाद नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसके बारे में। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में शामिल किया है? क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया या सीरिया? तो हाल ही में इसने शामिल किया है क्यूबा को। इसके पहले क्यूबा को 2015 में सूची से निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी ट्रंप ने जाते जाते इसे वापस से सूची में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो मेंशन मैंने किया हुआ है कि अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। इसके अलावा जो बाकी 3 कंट्रीज़ लिखी हुई हैं क्यूबा के अलावा, उनको भी पहले शामिल किया जा चुका है, वो भी इस लिस्ट में पड़ी हुई हैं अभी तक। तो क्यूबा के बारे में यहाँ कुछ बातें मेंशन है कि क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसकी मुद्रा क्यूबन पेशो और राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनाल है। हाल ही में क्यूबा क्यों चर्चा में रहा? तो हाल ही में वहाँ पे एक सैन इद्रिसो मूवमेंट चल रहा है, इसके कारण ये चर्चा में रहा। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर में पूर्व में आपको पढ़ाया है। इसके अलावा मैप दिया हुआ है क्यूबा का। तो क्यूबा की लोकेशन क्या है? क्यूबा एक कैरेबियन देश है, कैरेबियाई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से नीचे जितने क्षेत्र पड़ते हैं, जितने देश पड़ते हैं, उनको कैरेबियाई देश बोला जाता है। इसकी सीमा, जो जल सीमा है, ये अमेरिका से 180 मील दूर है मात्र। तो ये अमेरिका का काफ़ी पड़ोसी देश है। और अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यूफ्रंटा सिरुवनी, जिसकी हाल ही में खोज की गई है, ये क्या है? तो ये बुद्धकालीन मंदिर है, प्रागैतिहासिक गुफा है, आर्किड की नई प्रजाति है, फ्रूट फ्लाई की नई प्रजाति है। तो ये फ्रूट फ्लाई की नई प्रजाति है। इसके बारे में कुछ फैक्ट तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसको क्या नाम दिया गया है? कि चूँकि ये सिरुवनी पहाड़ियों में खोजी गई, इसलिए इसको नाम दिया गया है यूफ्रंटा सिरुवनी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक नई फेरी फ्लाई की भी प्रजाति खोजी गई है। इसको AMU के प्रोफेसर मोहम्मद हयात के नाम पर नाम दिया गया है, ओयो माइमर हयाती। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है, इस तरीके की होती है। आपने देखा होगा फलों पे बहुत छोटी छोटी मक्खी टाइप की चिपकी रहती हैं, उन्हीं को हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है? नुब्रा वैली, जुकू वैली, महादेव पहाड़ियाँ, सिरुवनी पहाड़ियाँ? तो भाई सिरुवनी पहाड़ियों को क्या घोषित किया गया है? तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में। यहाँ पे मेंशन है, हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवनी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट ग्रुप में घोषित किया गया है। 6 साल अध्ययन किया गया है। किसने किया अध्ययन? नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी, जिसको TNBS बोलते हैं। और 6 साल के अध्ययन के बाद उसने इसको घोषित किया। इसके अलावा नुब्रा वैली कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको आज के करंट में बताया, नुब्रा वैली लद्दाख में स्थित है। वहीं पर जुकू वैली नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। मैंने कल करंट में को बताया था। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं और सिरुवनी पहाड़ियाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, जबकि वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल जी हैं। ठीक है,
तो अब देखते हैं आज के प्रमुख वन लाइनर। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में लिथियम के भंडार की खोज हुई है? तो ये कर्नाटक राज्य में हुई है। हाल ही में किर्गिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जापारोव सादिर नोरगोजोविक को क्या चुना गया है किर्गिस्तान का नया राष्ट्रपति? एमएसएमई के डिजिटल परिवर्तन के लिए एनएसआईसी के साथ किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने समझौता किया है? तो ये एयरटेल ने समझौता किया है। इसके अलावा किस ई कॉमर्स कंपनी ने नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। फुटबॉल इतिहास में अब तक सर्वाधिक गोल करने वाला कौन बना है भाई? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी हैं। विधु विनोद चोपड़ा निर्माता है जबकि अभिजात जोशी एक लेखक है। हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर डेली करंट अफेयर कुछ पोस्ट किया जाता है जो कि इन क्वेश्चन के स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एक दिन पहले की करंट अफेयर्स की, जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।